संकेत हो क्या रहा है इस समय? ये जो बिल्कुल अपने हाथ बिल्कुल फैलाकर पूरा 6 फुट कद पे खड़े होकर दोनों देश क्या संकेत दे रहे हैं दूसरे को? ये यहाँ पर ये संकेत दिया जा रहा है कि हम दोनों अब तैयार हैं, अब अपने अपने बिगलर्स और फ्लैग को जो उतारने वाले हैं उन सैनिकों को अब आप आगे लाएं और हम कार्रवाई शुरू करें। और ये जवान आप देख रहे हैं, ये जवान हमारे लोगों को जोश फैलाने के लिए उन्हें ये डिप्यूट किए जाते हैं, खास तौर पर हमारी तरफ से। उनकी तरफ से एक सिविलियन एक है वो करता होता है, बट हमारी तरफ से एक हमारा जवान सभी दर्शकों को और हमारे जवानों में जोश पैदा करने के लिए इस प्रकार के नारे और गाने गाते रहते हैं। और अभी तो वैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भीड़ काफी कम है दोनों ही तरफ सीमा के दर्शकों की जो यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए। श्वेता, कई बार ये विवाद भी हुआ कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और इससे आखिर हासिल क्या होता है, इसमें द्वेष और बढ़ता है दोनों देशों के बीच। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतना लोकप्रिय है ये कि न केवल बाहर से आने वाले पर्यटक बल्कि जो अमृतसर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में वीकेंड्स पर भी पहुंचते हैं इसको देखने के लिए। और कई बार देखा गया कि एक ये स्ट्रेस रिलीज मैकेनिज्म के रूप में भी इसने काफी काम किया है। श्वेता, जो लोग हैं उनकी कड़ियां जुड़नी चाहिए हमारे सैनिकों से। और कौन सा मौका होता है कि आप अपने देश के रक्षकों को आमने सामने देख सकें, इस तरह का कोई आयोजन देख सकें, इस तरह की एक ऐतिहासिक सीमा देख सकें। और इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंच पाए, अपने सम्मान देने के लिए यहाँ पर पहुंच पाए। उनके और सैनिकों के बीच का जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ होता है इसके साथ, वो देख पाए कि किस तरह की परिस्थितियों में तैनात रहते हैं। हालांकि हम मानेंगे कि ये एक बिल्कुल पक्की निर्माण वाली सीमा है और इस तरह की परिस्थितियां आमतौर पर सीमाओं पर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ही देरी में आपको हमारे सैनिकों की तमाम क्षमताओं से रूबरू करती हुई ये एक सीमा है। आप पाकिस्तान के रेंजर्स को सामने देख सकते हैं, शलवार कमीज जैसी उनका यूनिफॉर्म होता है। भारतीय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को देखिए, उनकी ये जो कलगी है जो पगड़ी के साथ ऊपर चमकती है वो भी उनके कद को थोड़ा सा और बढ़ाती है। और यहाँ पर हर एक बात एक एक इंच से जीत हासिल की जाती है, सांसों की एक एक पल से जीत हासिल की जाती है। और लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो अपने देश के सैनिकों के लिए, देश के सुरक्षा बलों के सम्मान में यहाँ पर पहुंचते हैं। और सब लोगों के लिए एक ऐसा पल होता है, एक ऐसा अविस्मरणीय पल होता है जिसे वो अपने साथ लेकर लौटते हैं। पर्यटन में अगर भारतीयता डाला जाए तो क्यों नहीं। यहाँ पर बहुत ऊंचे तिरंगे को भी लगाया गया है, हालांकि उसमें हवाओं से भी कई दिक्कतें वहां पर आई थी जिसकी वजह से उसकी हाइट को बार बार कुछ बदलना पड़ा। लेकिन आज की तारीख में भी जिस तरह का निर्माण भारत की सीमा के भीतर है, जिस तरह का वो बड़ा सा स्टेडियम है, पाकिस्तान हालांकि पीछे पीछे चलकर उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है। इसमें योगदान आप सबका भी रहता है, इसमें योगदान हर एक हिंदुस्तानी का रहता है जो इस आयोजन का हिस्सा बनता है, ये सोचकर कि ये भारतीयता का जश्न है, ये भारतीयता का उत्सव है। देखिए, जो उत्साह दर्शक दीर्घा में नजर आता है उससे बीएसएफ के जवानों का उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। कई बार हमने बीएसएफ के इन जवानों से बात भी की है और वो ये कहते हैं कि जब भारत माता की जय के नारे वहां पर लगते हैं तो अपने आप कदम और तेजी से वहां सूद साहब उनके कदम उठते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। पीके मिश्रा जी जो कि डीजी बीएसएफ है सर, ये साल दर साल कितने बार भी देख लें वैसे ही रोंगटे खड़े होते हैं, दिल से वैसे ही भारत माता की जयकारे गूंजते हैं। श्वेता, ये तो आप कभी भी आप साल छोड़िए, महीना छोड़िए, आपका अगर हर एक दिन जाएंगे आपको यह नया नजर आएगा। ये तो मैंने इसका नाम दिया है अभिनंदन गेट।
ये हमारे अभिनंदन गेट है और अभिनंदन करते हैं और हम अभिनंदन को अभिनंदन किए थे इसी गेट में। अब इसलिए इसका गौरव कुछ और है और इसमें आप देखेंगे हमारा ये जो महिला के वीरा हैं ये किसी से कम नहीं है।